जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा की चर्चा पाई आदित्य में। मैं आदित्य एक बार फिर से हाजिर हूँ नई अपडेट के साथ। उससे पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैं रोज मॉर्निंग में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन को अपडेट कर रहा हूँ। आप लोग जरूर उस वीडियो को जाके चेक कीजिए, इससे आपके प्रिपरेशन में आसानी होगी और आपको नए नए पर डे के करंट अफेयर से आप अपडेट रहेंगे। क्योंकि करंट अफेयर के किसी भी कंपटीशन में 12 से 15 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं वहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालने की कोशिश कर रहा हूँ, मैक्सिमम वो क्वेश्चन जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को भी जरूर चेक कीजिएगा। आज मॉर्निंग में मैंने पहला वीडियो डाल दिया है, कल मॉर्निंग में दूसरा वीडियो या इवनिंग में मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपडेट की ओर। तो सबसे पहली अपडेट सबसे बड़ी न्यूज़ से कर लेते हैं, यूपीपीएससी आरओ एआरओ की वैकेंसी को लेके। यूपीपीएससी आरओ एआरओ की वैकेंसी कहना, सॉरी, यूपीपीएससी आरओ एआरओ के रिजल्ट को लेके कर लेते हैं। भैया काफ़ी न्यूज़ इस समय यूट्यूब पे अलग अलग जगह वायरल हो रखी है कि ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है। तो कुछ लोग टाइपिंग के लिए कोर्ट में चले गए। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ के टाइपिंग के लिए बहुत लोग कोर्ट पे गए थे। उससे कुछ होने वाला नहीं है, उससे रिजल्ट रुकने वाला नहीं है। रिजल्ट आ गया था, कोई इशू नहीं था। टाइपिंग कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। वो एससी आरओ में जितनी बुरी स्थिति मिली थी कीबोर्ड की, वो मुझे नहीं लगता इस आरओ में मिली होगी। ठीक है, तो ये इतनी स्थिति इसमें खराब होने वाली नहीं है। ठीक है, मेन इशू ये है कि देखिए, अगर गवर्नमेंट की तरफ से फर्जीवाड़ा है तो स्टूडेंट की भी तरफ से भी फर्जीवाड़े वाले लोग कम नहीं है। ठीक है, अब ये स्टूडेंट का है या फेक स्टूडेंट का है ना, कुछ लोग कभी कॉलेज गए नहीं है लेकिन उस कॉलेज की डिग्री लेके बैठे हुए हैं और एग्जाम कंडक्ट भी कर लेते हैं और क्लियर भी कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है, ये क्लियर भी कर लेते हैं। ठीक है, तो जब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो पता चलता है कि भैया भैया को कभी कॉलेज ने देखा ही नहीं। बीसी साहब कहते हैं गैरी, ई कौन है, ई कौन लौंडा है भैया, इसको तो कभी हमने देखा ही नहीं। तो वही वाली स्थिति है। ऐसी स्थिति की वजह से आपके रिजल्ट में डिले हो रहा है, लेकिन आपका रिजल्ट होगा दिसंबर में ही डिक्लेयर। ठीक है, दिसंबर में हर हाल में आपके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे जो भी होने हैं। देखिए, यूडीसी एलडीसी के भी रिजल्ट दिसंबर में ही डिक्लेयर होने हैं और आरओ के भी रिजल्ट दिसंबर में ही डिक्लेयर होने हैं। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए। थोड़ा सा भी इशू है भाई, क्या कर सकते हैं। आपके साथ कुछ फर्जीवाड़ा लोग बैठे हैं जिनकी डिग्री का पता ही नहीं है कि वाकई वो कॉलेज में है, थे या नहीं थे। अब वही वाला एक इशू आया हुआ। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा, बहुत सारे रिजल्ट को बार बार री अपलोड किया गया था, तो उसका यही एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था। तो भैया कम से कम डिग्री यार ठीक ले लिया करो यार, कम से कम। चलो चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। नेक्स्ट अपडेट है आपकी फेक उससे रिक्रूटमेंट से लेके। ठीक है, देखिए, आज स्टूडेंट से बहुत बड़ी गलती करते हैं। जब भी उनके पास कहीं से भी रिक्रूटमेंट आ जाता है, चाहे व्हाट्सएप के जरिए या कहीं से भी नोटिफिकेशन, किसी वेबसाइट, किसी यूट्यूब से, तो वो फट से उस पे लिंक पे क्लिक करके पहुंच जाते हैं। वो कभी उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं जाते हैं। मैक्सिमम बच्चों की ये गलती है। देखिए, जब भी आपके पास कोई भी रिक्रूटमेंट आए, उससे सबसे पहले उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कीजिए कि वो है कि नहीं है। नहीं है तो मतलब पता चल जाता है, कम से कम आप सेफ और सिक्योर रहते हैं, किसी नुकसान से बच जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट को ये करना ही नहीं है। ठीक है, और इसकी वजह से वो बाद में बहुत चलते हैं। तो यही केंद्रीय विद्यालय की एक फेक रिक्रूटमेंट ऐसे ही हो रही है और बच्चे उसमें परेशान हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे कभी भी आपके पास कोई भी रिक्रूटमेंट आती है तो प्लीज़ सबसे पहले उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, चेक कीजिए कि वाकई उस इंस्टीट्यूट ने इसे जारी किया है कि नहीं जारी किया है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। आरआरबी ग्रुप डी की तरफ से, रेलवे आरआरबी की तरफ से नोटिस जारी की गई है। उस नोटिस में बताया गया है कि ग्रुप डी का रिजल्ट आपका 24 दिसंबर को रिलीज कर दिया जाएगा। बिल्कुल, ये एग्ज़ाम 17 अक्टूबर से मेरे ख्याल से हुए थे, सॉरी 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के आसपास ये एग्ज़ाम हुए थे। तो इसका रिजल्ट आपका 24 दिसंबर को रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो जो जो वेट कर रहे हैं इस रिजल्ट का, आपको 24 दिसंबर तक रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल एटसेट्रा जो भी होता है वो होगा, वो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और उसकी प्रिपरेशन आप लोग को करनी होगी। तो 24 तक आपके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ये ऑफिशियली रेलवे की तरफ से नोटिस जारी करके आपको बताया गया है। अब चलिए चलते हैं अगली अपडेट की ओर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है भाई। ये इस समय पूरी ट्रेंडिंग में चल रही है, पूरे यूट्यूब पे भी ट्रेंडिंग में ये अपडेट चल रही है। तो ये अपडेट है आपकी बीटीसी वर्सेस बीएड। भैया ये तो एकदम वो वाला है, जैसे कि रिसेंटली एक टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब हो गया था, वैसे बीटीसी वर्सेस बीएड है। ये बड़ा जंग है दो अलग अलग डिग्रियों के बीच, एक पोस्ट को लेके जिसको पीआरटी नाम दिया गया है, उस पोस्ट के लिए कि कौन इसके लिए हकदार है। इस जंग में आज जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में बीएड वालों का पलड़ा थोड़ा भारी दिख रहा है। अभी तक बीटीसी वालों का दिख रहा था, लेकिन अब बीएड वालों का पलड़ा भारी दिखता
नज़र आ रहा है। आज तो बिल्कुल नज़र आया है। कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि एनसीटी बताएगी कि भैया वैलिड है बीएड वाले कि नहीं है। अभी वो कोर्ट ने एनसीटी में डाला है और कोर्ट ने अगली डेट जारी कर दी है। उसमें वहाँ पे उनकी खूब जम के सुनवाई होगी उस पर्टिकुलर डेट में, जो नई डेट। तो जो अगली डेट उन्होंने दी है वो 10 जनवरी दी है। अब में भी हो सकता है 10 जनवरी को फैसला भी आ जाए। उस दिन काफ़ी लंबी सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार है। तो देखते हैं क्या होता है। बीएड वाले जीतते हैं, बीटीसी वाले जीतते हैं। इस बड़े इशू की वजह से काफ़ी रिक्रूटमेंट में कन्फ्यूज़न हो रखी है। भाई रिक्रूटमेंट का समय है, मुझे भी लगता है कि ये सब चीज़ें जल्दी कंप्लीट कर देनी चाहिए, पर क्या करेंगे, जज के पास भी समय नहीं है। और जज की भर्ती आप देख ही रहे हैं, 313 314 ऐसे 303 ऐसे पोस्ट निकाल रहे हैं लोग। ठीक है, कमी देखते हुए भी, खैर जो भी है। तो मुझे लगता है कि इन सब इशू को थोड़ा जल्दी कर देना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर कि सीटेट का एग्जामिनेशन कब होगा। भैया ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कमेंट में, तो मैं आपको बता दूं कि सीटेट का एग्ज़ाम आपके जनवरी फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और फर्स्ट वीक बिल्कुल है। सीटेट फर्स्ट वीक, सीटेट का एग्ज़ाम फर्स्ट वीक जनवरी में कंडक्ट हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए, ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। ठीक है, ये काफ़ी जगह एक्सपेक्टेड है कि हाँ दिसंबर जनवरी में के बीच में कभी भी हो सकता है। तो ये मान के चलिए लास्ट वीक ऑफ दिसंबर या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपके एग्ज़ाम बिल्कुल स्टार्ट हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो अभी पर्टिकुलरली देखिए डेट का तो कुछ पता है नहीं। डेट भाई ऑफिशियली आएगी तभी लोगों को पता चलेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ लोग होते हैं कि मैं कल पढ़ लूँगा वाले, वो वाला काम मत कीजिए। आप तैयार रखिए, कभी भी हो सकता है। दिसंबर लास्ट में वीक में या जनवरी फर्स्ट वीक में होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं इस एग्ज़ाम के। फिर चलिए चलते हैं अपने अगली अपडेट की ओर। जो मुझे कमेंट आया था कि एई जेई के बारे में एक अपडेट दे दीजिए कि कोई नई रिक्रूटमेंट आने वाली है कि नहीं। तो एई जेई में देखिए, एई और जेई में रिक्रूटमेंट 3 इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट 2023 में मेरी जानकारी के हिसाब से अभी आने में है, जिसमें एक सेंट्रल की है और 2 स्टेट की है। सेंट्रल की आपकी इंडियन रेलवे की रिक्रूटमेंट आएगी, जो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी, और इसमें भी अच्छा खासा पोस्ट होगा। और ये बिल्कुल क्लास 1 पोस्ट होगी, और उनकी रैंक बिल्कुल सीएससी सर्विस के बराबर ही मानी जाएगी। और इसमें भी प्री और मेन के एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे। दूसरी बड़ी एजेई के जो एग्ज़ाम होंगे वो यूपीपीसीएल द्वारा कंडक्ट कराए जाएंगे। यूपीपीसीएल अगले साल स्टार्टिंग जनवरी या फरवरी में आपको जल्दी एजेई के रिक्रूटमेंट पब्लिश करता हुआ दिखाई देगा। तो आप तैयार रहिए। जो यूपीपीसीएल में मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के ज़्यादा भी उसमें होते हैं, या सिविल इंजीनियरिंग वालों के, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगले साल आपके जनवरी या फरवरी में आपको ये भर्ती भी देखने को मिल जाएगी। तीसरी भर्ती आएगी आपकी यूपीपीएससी एई से। यूपीपीएससी एई की भी बम्पर भर्ती आएगी, और ये भी फरवरी के आसपास ही आपकी रिलीज़ होगी। तो बिल्कुल एकदम तैयार रहिए। 3 बड़ी पोस्ट आपके पास आने वाली है। एई के लिए मुझसे कमेंट में पूछा गया था कि आने वाली कौन सी भर्ती है एई की, तो ये 3 भर्ती फिक्स है जो आपकी आने वाली है। रेलवे वाली भर्ती का भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये पहली बार एग्जाम कंडक्ट होगा। तो देखिए इसका कब रखते हैं, कब इसका एप्लीकेशन फॉर्म निकालते हैं, लेकिन आने वाली है, ये पक्का है। अगले साल 2023 से ये एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। बिल्कुल यूपीएससी का रूल उसमें फॉलो होने वाला है। फिर चलिए चलते हैं अगली अपडेट की ओर कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के आपके ऑब्जेक्शन का लिंक ओपन है भैया। ठीक है, ऑब्जेक्शन का लिंक यूपी ट्रिपल एससी पेट के ओपन है। जाके पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक कीजिए। वेबसाइट पे जाके लिंक पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर डालेंगे, और आपका पन्ना खुल के सामने आ जाएगा। फिर आपको जिस क्वेश्चन पे लगेगा कि इंग्लिश में वो क्वेश्चन सही लिखा हुआ है, हिंदी में गलत लिखा हुआ है, मीनिंग अलग हो गई है, जो भी आपको लगे, ऑब्जेक्शन लगे, आप उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करके अपना ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। परंतु हर ऑब्जेक्शन का आपको 100 रुपये पे करना पड़ेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली किसी एग्ज़ाम में काफ़ी फालतू के ऑब्जेक्शन चले गए थे, और मुश्किल से 100-150 ऑब्जेक्शन में 2 से 3 ऑब्जेक्शन ही सही थे। तो ये ठीक है, उनकी तरफ से सही कार्य किया गया है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यार यूपी ट्रिपल एससी पेट को इतनी इम्पोर्टेंट देने का मुझे समझ में नहीं आता। इस पेपर को इतनी इम्पोर्टेंट देने की ज़रूरत ही क्या है। मेरे ख्याल से इसमें होने वाले एग्ज़ाम के पेपर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। देखिए मुझे लगता है कि मान लीजिए कोई भी बच्चा है जिसका यूपी ट्रिपल एससी पेट छूट गया, तो उसके लिए एक ऑप्शन और रखना चाहिए। सरकार को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पेट को एक एग्ज़ाम करके आप कई सारे एग्ज़ाम उसमें कंडक्ट कराएंगे, तो और जिस बच्चे का छूट गया उसका साल बर्बाद होगा। और ज़रूरी नहीं
नहीं है कि छूटने के जानबूझ के छोड़ा गया हो, काफ़ी चांसेस होते हैं। जैसे आपने देखा अभी तक कितने इशू हो गए थे बच्चों के, तो उन बच्चों का पूरा 1 साल बर्बाद होगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सरकार को इसके लिए एक ऑप्शनल रखना चाहिए कि अगर उन बच्चों का छूट जाए तो वो कैसे इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, जो भी उस पेट के जरिए एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। हालांकि हमारे विधानसभा में चित्रकूट के विधायक द्वारा पूछे गए सवाल पे हमारे जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने जवाब ये दिया था कि पेट 2021 से नियर अबाउट 23,000 के आसपास भर्ती हो चुकी है। अब मुझे नहीं पता कि उनकी कौन सी डेटा में वो भर्ती है, क्योंकि यूपी पेट की साइट पे आप जाके देखेंगे तो अब रिसेंटली इस पूरे साल में सिर्फ एक रिजल्ट आया है, वो भी 2019 के लोअर पीसीएस का। तो ये किस बेसिस पे इतनी बड़ी भर्ती किए हैं, किस डेटा के बेसिस पे ये विधानसभा में ये बात बोले, ये समझ के परे है। और कौन वो बच्चे हैं जो ये नौकरी पा गए हैं बिना पेट वेबसाइट पे रिजल्ट डिक्लेयर हुए, सोचने वाली बात है। खैर, बाकी कोई भी एग्ज़ाम आपके जो भी पेंडिंग है इस समय, या रिजल्ट जो भी आपके पेंडिंग है, वो अब दिसंबर में आने वाले नहीं है। दिसंबर में सिर्फ 2 ही रिजल्ट आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएंगे। इसके अलावा अगर मैंने सुना है काफ़ी रीजनिंग में बच्चों को इशू है, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं रीजनिंग के भी क्लासेस को अपलोड कर सकता हूँ। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि रीजनिंग की क्लास अपलोड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बाकी अगर आप लोग की तरफ से अच्छे खासे वोट हो गए तो मैं ज़रूर अपलोड कर दूंगा रीजनिंग की क्लास भी। और ये जो डेली क्विज आपकी चलती रहेगी करंट अफेयर की, क्योंकि इस बार पीसीएस से लेके कोई भी एग्ज़ाम हो क्लियर तो करना ही करना है। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।